सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सोलर लाइट सोलर पावर जीरो के लिए सही है? जीरो क्या इतना पावर जनरेट हो पाता है जीरो में सोलर की बस सोलर से ही चला ले? आपका क्या कहना? 132 में एक कंडक्टर गया है तो उसका 4 मीटर रेडियस में इफेक्टिव है। जी जी। अगर 4 मीटर का अंदर में आ जाएगा तो राख हो जाएगा जी। और LT में तो जस्ट 10 सेंटीमीटर का साथ तक भी आप आने से भी वो कुछ उतना रिस्की नहीं है। इसलिए HT बोलने से डरना बहुत ज़रूरी है, ये और देना चाहता है। कोई लोग तो वो HT हाई टेंशन। हाई टेंशन जी। EHT तो और भी डरावना होगा। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जी जी। टेंशन बोलता है। डिपार्टमेंट ऑफ पावर है दोस्तों, ये है डिपार्टमेंट ऑफ पावर और इलेक्ट्रिकल डिवीजन। और मैडम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस बार आपके इंडिपेंडेंस डे स्टॉल में क्या अलग है, क्या कुछ नया है, क्या दिखाना चाहते हो आप? इस बार हम लोग का बहुत एक यूनिक है जो हर आम इंसान और जो हम लोग थोड़ा जो नहीं जानते हैं, हम लोग पावर करंट और उसके बाद वोल्टेज का डिफरेंसेस को जो मालूम नहीं होता है उसका बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन और ये मॉडल बनाए हैं, उसको अभी हम लोग का यही सर आपको डिटेल से बताएंगे। जी जी। ओके, हाँ थैंक यू। हम लास्ट ईयर में हम लोग का एग्जीबिशन जो है पास मिला था तो उसी का उधर में है, लेकिन उसमें हम लोग का रिसर्च करके देखा है तो बस मिलते हुए भी आदमी कंफ्यूज है कि वोल्टेज एंड वाटेज डिफरेंस को ना, और अवेयरनेस भी हम देना चाहता है क्योंकि वोल्टेज हाई वोल्टेज क्या है, लो वोल्टेज क्या है, उसको हम लोग सिस्टम बना के दिखा रहा है। वैसे तो बाकी जो जो इम्प्रूव हुआ है उसको भी हम लोग दिखा रहा है। जो नया चीज़ जो है इस बार का ये मॉडल है कि वोल्टेज लेवल को हम लोग क्लासिफाइड करने के लिए कोशिश किया गया जी। ये हाई वोल्टेज 132 kV का वो है। जी जी जी। और यहाँ में एक 33 का सिस्टम होता है, 33 को हम लोग नहीं दिखाया है। और ये 11 kV का हाई टेंशन वोल्टेज है। और हम लोग जो यूज होता है जी, जो हम लोग बल्ब यूज होता है, मोटर यूज होता है, वो 220 वोल्टेज में होता है। ओके जी सर। हाँ, तो वो क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज जो है, तो उस वोल्टेज को सेम क्वांटिटी, ये देख रहा है ये क्वांटिटी सेम है, लेकिन हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में क्या डिफरेंस है बोलने से, हाई वोल्टेज में तुरंत जो एनर्जी है एक साथ में जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है। ये देखिए आप लोग को एग्जाम्पल जी। ओके, ये हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज को हम दिखाने जा रहा है जी। तो एनर्जी तो सेम है, प्रोटॉन है जी। तो ये देखिए लीजिए जल्दी से आ जाता है जी। तो ऐसा करके वो हाई वोल्टेज 132 जो दिलों में है, हाँ हाँ, जो दिलो पोजन से हम लोग लेके 33 में ओल 0 और पुराजा में देता है, तो पुराजा से 11 बना के फिर अपना अपना ट्रांसफॉर्मर में LT होता है जी। तो आप देखिए LT का ट्रांसमिशन करेगा तो ये देखिए 132 तो सेम है, लेकिन तो इस रेट से आएगा तो करंट पहुंचेगा भी नहीं, तो इतना धीरे से आ रहा है। तो ऐसा धीरे आके आपका लॉस भी बहुत होता है। और यहाँ तक पहुँचते अगर दूर से ग्रिड से ला रहा है तो यहाँ पहुँचते तो पूरा लॉस हो जाएगा, इसलिए हाई वोल्टेज में ले आना पड़ रहा है। और एनर्जी वोल्टेज और जो वाटेज का डिफरेंस है, वोल्टेज जो है पोटेंशियल कि उसको ट्रांसफर करने के लिए, एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, और जो वाटेज है वो एनर्जी को है, कितना काम करने का कैपेसिटी है। इसलिए वाटेज और वोल्टेज को हम लोग डिफरेंशिएट कराने के लिए कोशिश किया गया। वाट जो है जितना काम करने के लिए है और वोल्टेज जो है ट्रांसफर करने के कैपेसिटी बना के जी जी। और रिस्की तो 132 में एक कंडक्टर गया है तो उसका 4 मीटर रेडियस में इफेक्टिव है जी जी। अगर 4 मीटर का अंदर में आ जाएगा तो राख हो जाएगा जी। और LT में तो जस्ट 10 सेंटीमीटर का साथ तक भी आप आने से भी वो कुछ उतना रिस्की नहीं है। इसलिए HT बोलने से डरना बहुत ज़रूरी है, ये और देना चाहता है। कोई लोग तो वो HT हाई टेंशन जी। EHT तो और भी डरावना होगा। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जी जी। टेंशन बोलता है। तो लास्ट ईयर इसको किसको करके ये कंफ्यूज को मतलब क्लियरिफाइड किया, ये वही है जी। और लास्ट ईयर क्या किया था, आप आइए थोड़ा सा, तो लास्ट ईयर का आप समझा देगा जी। हाँ, ये हमारा हेडक्वार्टर जो समझा देगा जो किया है। ऑल राइट सर। सर मैं यहाँ कुछ मॉडल देख रहा हूँ, क्या आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो ये लास्ट हम लोग 20 फरवरी और 26 जनवरी को भी ये इसको मॉडल को दिखाया था जी। तो ये हम लोग का लोअर सुबनसिरी में जो कैसा लाइन स्ट्रक्चर जा रहा है उसका हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन बनाया जी। तो हम लोग का पावर जो अभी मेनली रंगानदी हाइडल से आता है जी जी। तो रंगानदी हाइडल से 132 kV लाइन या 1,32,000 वोल्ट में लाइन लेके आता है। जरूरत पड़ने से बाहर से भी लेके आ सकता है ना, क्योंकि असम में भी ग्रिड कनेक्टेड है, उधर से भी इम्पोर्ट करते हैं बचन रंगानदी हाइडल वगैरह खराब होने से।
तो ये लाइन जो जीरो में आता है, दापोरिजो जाते हैं, अलोंग बसर, उस तरफ से असम से भी कनेक्टेड है। बाई चांस इस तरफ का लाइन खराब होने से उधर से भी बैक पिक कर सकता है, ऐसा प्रोविजन है ना। तो हम लोग के लोअर सुबनसिरी क्या रिलेवेंट है बोलने से, दिलोपोजा में 132/33 के सब स्टेशन है, क्योंकि 1,30,000 वोल्ट को तो हम लोग घर में यूज़ नहीं कर सकते ना, बहुत हाई है। उसको स्टेप डाउन करने के लिए फर्स्ट स्टेप 1,30,000 से 33,000 वोल्ट में यहाँ स्टेप डाउन करता है, ये वाला है ना। जी जी, दिलोपोजा स्विच यार्ड में ये पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लोग संभालता है। तो यहाँ से 3 33 के भी लाइन निकालता है। एक जो ये किमिन पीदर बोलता है, ये कई पन्यू डिस्ट्रिक्ट और इवन मेंग्यो तक जाता है, ये उस वाला है। दूसरा जो कुरुंगुमे पीदर है, कुरुंगुमे और क्रादादी दोनों को सप्लाई करता है। थर्ड वाला जो ओल्ड जीरो पीदर है जी, ये रागा तमिन तक जाता है, कमले डिस्ट्रिक्ट तक जाता है। तीनों का जो मैक्सिमम डिमांड जो 17 है तंदा दिन में ना, ये कैपेसिटी जो 15 है, 15 ना, तो इसका डिमांड ज़्यादा हो गया, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम हो गया, इसलिए तंदा दिन में हम लोग को लोड शेडिंग करना पड़ा है। ऑलराइट। और उसमें से किमिन पीदर का 2 मेगावाट है, एक कुरुंगुमे पीदर का 2 मेगावाट है, ओल्ड जीरो पीदर का 13 है। ऑल जीरो, हाँ, इसमें से 1 जो रागा के लिए माइनस होने से लोअर सुबनसिरी के लिए, लोअर सुबनसिरी 12 मेगावाट उसका डिमांड विंटर में ना, पीक विंटर में। तो उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट सारा 12 मेगावाट लेके हम लोग का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, इंक्लूडिंग नेचुरल जस्टिस। उसमें लोड शेडिंग इसलिए हम लोग को जीरो में 15 दिन में करना पड़ा ना, ये एक इशू हो गया। ओके। तो इसका सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो OCC मीटिंग में इसको अपग्रेड कर देगा बोला, मिनिमम 2 साल मांगा है ना, उसको 15 से 30 कर देगा। हाँ, तो अभी ये विंटर में तो 1 साल ही होगा, इसका मतलब ये विंटर को भी लोड शेडिंग कंटिन्यू करना पड़ सकता है। जी जी। प्लस ये 132/33 के भी सब स्टेशन ये चुली में एक तो बन के है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम में बनाया है जी, वहाँ से एक 33 के भी लाइन हम लोग का हापोली स्विच यार्ड के लिए, इसके लिए एक लेके आ रहा है, जो अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में, डिपार्टमेंट नहीं बना रहा है, पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लोग बना रहा है। जी जी। अगर वो 15 दिन से पहले आ जाता है बोलने से लोड शेडिंग हम लोग को नहीं भी करना पड़ सकता है ना, वो डिपेंड करता है कितना फास्ट कंस्ट्रक्ट करेगा। प्लस तीसरा एक ऑप्शन है, कंज्यूमर लोग अच्छे से बिहेव करता हो, जैसे अभी हम लोग का डिमांड 12 है, तो उन लोग हम लोग को 10.2 दे रहा है जी। तो 10.2 में उन लोग मशीन में सेट करके रखा है, 10.2 क्रॉस करेगा मशीन ट्रिप हो जाएगा, ऐसा करके रखा है। तो अगर उसको घर घर में हम लोग 2 हीटर का बजे 1 हीटर 2 बल्ब का जगह 1 करके अगर सारा 8-10 कंज्यूमर मिलके अगर करेगा तो 2 मेगावाट को आराम से हम लोग करके बिना लोड शेडिंग का भी चल सकता है, लेकिन कंज्यूमर का बिहेवियर पर डिपेंड करता है। जी जी, ये तीसरा मतलब वाला कितना एनर्जी एक्सपेंडिचर वो कर रहे हैं उसके हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें मतलब घर वाला लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयर होना है कि हम लोग का वजह से लोड शेडिंग कर रहा है, इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़ करने बोल के ना, तो ये हो गया। तो ये विलिंग सिनेरियो है, क्योंकि पावर जितना जो है वो तो इतना 5 करोड़ पान लगा के बनाता है गवर्नमेंट। हाँ हाँ। तो उसको सिटीजन लोग उसको अगर पेमेंट करके हम लोग यूज़ किया वाला को पैसा नहीं देगा तो गवर्नमेंट भी चलाने मुश्किल हो जाएगा। तो उसका सिनेरियो हम लोग लास्ट टाइम भी इसको दिखाया था। तो जो बिलिंग एफिशिएंसी बोलता है, अगर 100 रुपीज़ का पावर अगर हम लोग बिक्री यहाँ से दिया है हम लोग का वहाँ से, तो उसका 100 रुपीज़ का बिल होना है, क्योंकि पावर 100 रुपीज़ का लिया है। हम लोग का यहाँ में पहले तो 45 हो रहा था, लास्ट 3 मंथ्स में 3-4 मंथ में इम्प्रूव करके 49 तक बढ़ा दिया जी। क्यों बोलने से मीटर में बाईपास करता है। हम लोग तो रीडिंग कैसा पता चलता है, क्योंकि मीटर में रीडिंग से पता चलता है। अभी वो मीटर को नीचे से लेके जाएगा, बाईपास करेगा या हुकिंग करेगा, तो उसमें हम लोग को मतलब पता नहीं चलता है कौन कहाँ लिया ना, लेकिन लॉस तो हो रहा है। तो हम लोग डिपार्टमेंट लोग इसलिए आपका मीटर बाईपास चेकिंग ड्राइव किया था लीगल नोटिस वगैरह इशू के। तो आप देखिए कि लास्ट अप्रैल मई जून इसमें कंसिडरेबल इम्प्रूव हुआ। पहले बिलिंग एफिशिएंसी 30 में था, अब देखिए 68, 59, 71 जैसा है ना, तो इसलिए ये एवरेज भी इम्प्रूव हुआ है, नहीं तो लास्ट 3 मंथ्स में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है वो जो ना बिलिंग एफिशिएंसी। प्लस आप लोग ये एक टर्म देखिए एटीएनसी लॉस, वो क्या होता है? ये जो डिपार्टमेंट का हेल्थ एग्रीगेट करता है, एग्रीगेट टेक्निकल कमर्शियल लॉस है। ओके ओके। तो इसका वैल्यू से डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करा कि नहीं पता चलता है ना। इंडिया का जो एवरेज जो 16-17 जैसा है, डेवलप स्टेट में 8 या 9 में है ना, इवन मेघालय जैसे स्टेट में 20-30 का बीच में है। हम लोग का यहाँ पहले तो 70s में था, अभी हम लोग बाईपास वगैरह चेक करने के बाद उसको 40-50 में गिरा दिया, काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, आगे और इम्प्रूव होने का स्कोप है। ताकि उसको इम्प्रूव कराने के लिए गवर्नमेंट इंडिया हम लोग अभी स्मार्ट मीटर स्कीम दे रहे हैं, इंटर इंडिया में चल रहा है ना, तो आपका घर में भी लगाने आएगा होगा, तो जो भी सुन रहे हो उन लोग लगाने उससे रिड्यूस नहीं करना। इलेक्ट्रिकल टर्म्स जो है वो आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल है, जैसे कि एवरेज बिलिंग एफिशिएंसी क्या होता है। समझ सकता हूँ कि ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है जी।
ओ तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का यहाँ काफ़ी सिस्टमेटिक है, सबका अपना अपना प्रेजेंटेशन है। जी सर। का जो एक सेंट्रल स्कीम है ना, तो ये आपका रूफ टॉप में मतलब सोलर लगा के, तो आप मतलब ये क्या बोलता है, ये पावर कंजम्पशन को मतलब ये मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कर सकते हैं। लोड मतलब आई मीन ग्रिड जो है उसको स्टेट गवर्नमेंट का उसको लोड को कम कर सकता है, जो अपना से जनरेट करेगा अपना से यूज़ करेगा ना, और जो एक्स्ट्रा जो बचेगा उसको आप ग्रिड में इंजेक्ट करके आपका रेवेन्यू में भी कुछ रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो वही है कि इसको आप फर्स्ट थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप सब्सिडी आप क्लेम कर सकते हैं। इसको इस स्कीम को लेने के लिए पहले खुद इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ। फिर सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। Yes, जी। और क्या ये सब के लिए सब इसमें एलिजिबल है इस योजना के लिए? सिर्फ वही है कि कंडीशन है कि इंडियन सिटीजनशिप होना है। जी। Indian और सर citizen आपको होना क्या लगता है कि इस योजना में कितना पर्सनल इन्वेस्टमेंट करना होगा? है। ये गवर्नमेंट तो 2 लाख तक है जी। तो आपका 40% मतलब सब्सिडी देगा ना, वही है कि आपको आगे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। और सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सोलर लाइट सोलर पावर जीरो के लिए सही है? जीरो के क्या लिए इतना पावर मतलब- जनरेट हो पाता है जीरो में सोलर की बस सोलर से ही चला ले? आपका क्या कहना है? उतना तो अगर मतलब यहाँ लोड बहुत ज़्यादा है, अगर घर में अगर सिंपल बल्ब जलाएगा मुझे दैट इज मोर देन इनफ। More than अगर जो हीटिंग अप्लायंसेस जो बड़ा बड़ा जो पावर जो कंज्यूम करता है उसको यूज़ करेगा मुझे वो तो नहीं ठीक। वैसे हम लोग पावर कितना जनरेट हो सकता है एक पैनल से, या फिर यहाँ जो सिस्टम दिख रहा है इसमें से कितना पावर जनरेट हो सकता है वोल्ट में या वाट में? सर आप ही बता दीजिए। ये डिपेंड अपॉन ये मैन्युफैक्चर ऊपर में भी होता है। ये प्लेट दिख रहा है ना, मॉड्यूलर बोलता है इसको ना, हर एक मॉड्यूलर इस क्वालिटी का ऊपर में होगा, और इसीलिए यहाँ में भी हम लोग जो पावर डिपार्टमेंट है जस्ट कोऑर्डिनेट करेगा हु आर द बेनिफिशियरी, दे हैव टू चूज देयर वेंडर ऑल्सो, और वेंडर का ऊपर में डिपेंड है कि ये पर स्क्वायर मीटर में या पर स्क्वायर फीट में जो डिजाइन किया है उसी तरह से जनरेट होगा। और जीरो के लिए हम एनालाइज करके देखा, रिसर्च करके देखा था, लेकिन जीरो के लिए अभी उतना फिजिबल नहीं है, क्योंकि लाइट का एंगल जो एंगल का ऊपर में ये जनरेट होगा। तो यहाँ का राइट हमारा जीरो के लिए एल्टीट्यूड, आपका लेटीट्यूड एंड जो आपका सन रे जो पड़ता है वो जीरो के लिए उतना फिजिबल नहीं है। प्लस हमारा यहाँ में इस जगह में बैटरी सिस्टम बैंक नहीं है, बैंक सिस्टम नहीं है, तो बैंक सिस्टम नहीं होने के कारण से वो भी एक ग्रिड जाएगा तो वो भी चला जाएगा, वो रिलायबिलिटी थोड़ा कम है। और प्लस इसमें तो बोला है कि अगर ये 2 वे है यहाँ में जनरेट ज़्यादा करेगा तो उल्टा गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा बोल के, अगर सक्सेस होगा तो होगा, लेकिन अभी के लिए उतना फिजिबल नहीं है। क्या इस योजना को सर किसी ने अभी तक फायदा उठाया है? किसी ने अप्लाई किया है इस योजना में? अप्लाई तो किया मुफ्त है बिजली योजना सूर्यघर। हाँ, अप्लाई तो उन लोग की डायरेक्ट हम लोग जो देना है कंज्यूमर इंडेक्सिंग, हमारा पास कंज्यूमर है बोल के उसको लाइसेंस करना, तो सेल्फ अप्लाई किया वाला 18-19 तो था जी, लेकिन अभी उन लोग भी मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा 30% 40% फायदा उठाने के लिए ना, लेकिन सब्सिडी तो सब्सिडी 78,000 मैक्सिमम, तो इसको लेने के लिए 2 लाख एवं डिपॉजिट करना पड़ेगा। हाँ। तो वेंडर खुद चुनना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ का आदमी भी थोड़ा अलर्ट हो गया कि 2 लाख लेने के लिए मतलब 78 लेने के लिए 2 लाख एवं डिपॉजिट करेगा, तो शायद 2 लाख को यहाँ मार्केट में खरीद लेता है तो ठीक है क्या बोल के ये एनालाइज करके अभी उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। फिर भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो क्या बोलेगा पायलट प्रोजेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग रखना पड़ रहा है। जी जी सर, यहाँ बहुत ऑनेस्टली बता रहे हैं कि योजना के बारे कि अभी तक इतने अप्लाई नहीं किए लोगों ने, लेकिन हो सकता है कि सरकार भी चाहता है कि बिजली पे जो निर्भर हम रहते हैं बार बार वो निर्भरता थोड़ा कम हो जाए सोलर पावर के लिए। सर मैं यहाँ देख रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश स्मार्ट मीटरिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्या इसके बारे में आप क्या कुछ मुझे बता सकते हो? जी सर, जी ये सर AMI है एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है RDSS, उसी के अंदर में स्मार्ट मीटरिंग अभी इम्प्लीमेंट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पावर अरुणाचल प्रदेश का तरफ से। और इसमें क्या है, ये हमारा जीरो का एक छोटा सा व्यू, छोटा सा डाटा हम लोग रेडी किए हैं। इसमें हम लोग जो प्लान किए ना, प्लान के अकॉर्डिंग पहले गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या क्वार्टर्स को लगा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अभी तक 127
लगा दिया। सेकंड हम लोग प्लान किया हापोली मार्केट टच करना है तो इसमें 1110 लगा दिया। थर्ड वन हम लोग ओल्ड जीरो मार्केट जाएंगे, फिर ओल्ड सभी विलेजेस पर जाएंगे। सर आप ये इसी चीज को बोल रहे हो ना? जी 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 ये हमारा पेज है, ये 3 पेज है। जी जी ये स्मार्ट सिंगल- मीटरिंग, जी हाँ। ये स्मार्ट मीटर का सिंगल फेज और ये 3 फेज। हाँ जी दोनों एज पर लोड जैसा कनेक्शन है वैसे हम लोग लगाएंगे। ये पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि ये जो है ना मीटर में कितना डेली का यूजेज हो रहा है ना वो मोबाइल ऐप पे देख सकता है। अभी ऐप आया नहीं, आ जाएगा बहुत जल्द। ओके, हाँ। तो अब जो ट्रांसपेरेंसी है ना बिल का, हाँ। डिपार्टमेंट एंड यूजर User। बोथ एंड से जो है ना ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, इसीलिए इसको अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। थैंक यू सर। वो नानी पुसंग असिस्टेंट इंजीनियर जीरो इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन का उनु से एग्जीबिशन खुले लला सी पब्लिक में अवेयरनेस मुदु पाला सा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जीरो बासी। थैंक यू।